नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। तालिबान ने अमेरिका को अपनी सेना और लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया। तालिबान प्रवक्ता अजीबुल्लाह मजीद ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले पर प्रोपोगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा चल रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वह 31 अगस्त तक अमेरिका से अपनी सेना को पूरी तरह से निकाल लेगा। काबुल में अमेरिका का निकासी अभियान काफी तेजी से चल रहा है। अफगानिस्तान में काबुल के एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के पास खाजा बगरा इलाके में एक आवासी के घर में रॉकेट जलाकर हंगामा किया। काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार को एक के बाद एक धमाके हुए थे, जिसमें 169 अफगानिस्तानी नागरिकों और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। इस दौरान जवानों ने एक दहशतगर्द को ढेर किया। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर की बेटी अवनी लखेरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में गोल्ड मेडल हासिल किया है। पैरालंपिक खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला। टोक्यो पैरालंपिक में योगेश ने डिस्कस थ्रो में F56 में भारत का सिल्वर मेडल हासिल किया है। और आपको बता दें कि कुचिया ने 44.43 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर भारत को मेडल दिलाया। टोक्यो ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने ज्वेलिन थ्रो में F46 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के खाते में मेडल डाल दिए हैं। देवेंद्र ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। वही सुंदर सिंह गुर्जर ने ज्वेलिन थ्रो में F46 में कांस्य पदक हासिल किया है। उन्होंने 64.01 मीटर तक भाला फेंका। पीएम मोदी ने ट्वीट करके अवनी लखेरा को बधाई दी और लिखा कि आपकी मेहनत, स्वभाव और शूटिंग के प्रति जुनून के कारण संभव हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि कड़ी मेहनत और इच्छा अच्छी तरह से अयोग्य स्वर्ण जीतने के लिए बधाई और इसी तरीके से आप खेलती रहे। पीएम मोदी ने योगेश कुथनिया को बधाई दी और लिखा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन, खुशी है कि वे रजत पदक घर लाए हैं। उनकी अनुकरणीय सफलता नवोदित एथलीटों को प्रेरित करेगी। पीएम मोदी ने देवेंद्र झाझड़िया को बधाई दी और लिखा कि देवेंद्र हमारे सबसे अनुभवी एथलीटों में से एक हैं, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके भारत का नाम रोशन किया। पीएम मोदी ने सुंदर सिंह को भी बधाई दी और लिखा है कि सुंदर सिंह ने उल्लेखनीय साहस और समर्पण दिखाया और इसी का नतीजा है कि आज एक पदक घर लेकर आए। राहुल गांधी ने भी अवनी लखेरा को बधाई दी और लिखा है कि सुबह की शुरुआत अवनी लखेरा के गोल्ड जीतने की खुशखबरी के साथ होती है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सिल्वर मेडलिस्ट योगेश कुथनिया को भी बधाई दी और लिखा है कि आपकी प्रेरक उपलब्धियों पर देश को गर्व है। तो वही राहुल गांधी ने देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर सिंह गुर्जर को भी बधाई दी और लिखा है कि भारत में खेलों के लिए ये एक अच्छी सुबह रही है। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लखेरी की जीत के बाद उनके जयपुर आवास पर जीत का जश्न मनाया गया। सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। टोक्यो पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी योगेश कुचनिया के घर बहादुरगढ़ में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान योगेश की मां ने कहा कि सिल्वर मेडल ही मेरे लिए गोल्ड मेडल है। आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा में मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे। आप नेताओं ने कहा है कि यात्रा के पीछे हमारा उद्देश्य है हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को अलग करना। आज देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए।
जन्माष्टमी के इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में आरती की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन टेम्पल मंदिर में आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में नाचा भी। आज जन्माष्टमी के मौके पर राजधानी दिल्ली के बिरला मंदिर में लोगों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की है। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में इस्कॉन टेम्पल में श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर खड़े होकर दर्शन किए। जन्माष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और लिखा है कि पर्व भगवान श्री कृष्णनाथ के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। दिसंबर 2023 तक भव्य गर्भगृह में होंगे रामलला के दर्शन। नींव का काम पूरा, अब एक साथ होगा परकोटा और रिटेनिंग वॉल का काम। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.50 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल 5.50 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। पर्यटन विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और राज्य सरकार ने 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की। एजेंसियों को इससे पहले 3 दिन का ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। चयनित एजेंसियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों से संपर्क में रहना होगा। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 42,909 केस सामने आए। 380 लोगों की मौत हो गई। रिकवरी रेट 97.53%। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,27 लाख के पार है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 3,76,000 से भी ज्यादा। केरल में पिछले 24 घंटे में 29,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। इस दौरान 75 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,12,000 के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,831 नए मामले सामने आए। वहीं 126 मरीज ने अपनी जान गंवा दी। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 64 लाख के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1500 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। 22 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मामलों की संख्या 17,322। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1262 नए मामले सामने हैं। वहीं 17 लोगों की जान चली गई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 29 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1321 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के भी पार है। मृतकों का आंकड़ा 13,000 से ज्यादा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 345 नए कोरोना के मामले सामने हैं। वहीं 2 मरीज ने अपनी जान गंवा दी। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7,43,000 से ज्यादा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14 लाख के पार। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। देश में पिछले 24 घंटे में 31,14,600 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं और टीकाकरण का कुल आंकड़ा 63 करोड़ से भी ज्यादा। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर की अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि जयपुर की अवनी लखेरा ने शूटिंग पैरा खेल में भारत के लिए पहली बार गोल्ड जीता है। फाइनल में इतिहास रचते हुए शानदार प्रदर्शन किया।
सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के पैरालंपिक भाला फेंकने वाले देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर को बधाई दी और लिखा कि राजस्थान को आप सभी पर गर्व है। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष के डिस्कस थ्रो F56 में सिल्वर मेडल पैरा एथलीट योगेश कुचनिया को बधाई दी और लिखा है कि हम सभी को आप पर बहुत गर्व है। जन्माष्टमी पर सीएम अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी और लिखा कि भगवान कृष्ण के निष्काम कर्म करना और शेषन का प्रतिकार करने और जरूरतमंद लोगों के कल्याण हेतु समर्पित रहने का संदेश दिया। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि इस अवसर पर प्रदेशवासी भगवान कृष्ण का ज्ञान भक्ति कर्म के उपदेश को आत्मसात कर प्रदेश की उन्नति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करें, इसके साथ ही हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन हमें सेवा और कल्याण का मार्ग दिखाता है। साथ ही कहा कि श्री कृष्ण कर्म योगी है, उनके जीवन में उनका रूप देखने को मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी सभी के जीवन में उत्साह, उल्लास, उमंग और स्वास्थ्य का संचार करें। भरतपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कान्हा का जन्म उत्सव मनाया और दूध, दही और गंगा जल से अभिषेक किया है। वही पोशाक और मुकुट पहनाकर नंदलाल का श्रृंगार भी किया। गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर से प्रशासन शहर के संग अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। अभियान के तहत करीब 10 लाख परिवारों को पट्टे बांटे जाएंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर नियमों में सरलीकरण कर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान की जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए यूडीएच विभाग तैयारी में जुट चुका है। अभियान में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नगर मित्र को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चांदा ने कहा है कि गहलोत सरकार खिलाड़ियों को लेकर अधिक सुविधा देने की योजना बना रही है। साथ ही कहा है कि झुंझुनू में शेखावटी के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगी। पूर्व जिला प्रमुख लादूराम बिश्नोई की 89वीं जयंती के कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने संबोधित किया और कमलेश एनकाउंटर मामले को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर भड़ास भी निकाली। चौधरी ने कहा कि कमलेश प्रजापत मामले में अगर मैं गुनहगार हूं और फांसी हो जाए तो अफसोस मत करना, लेकिन हरीश चौधरी गलत नहीं है। हरीश चौधरी ने मंच से अपने विरोधियों को निशाना बनाते हुए कहा है कि कमलेश प्रजापत एनकाउंटर के बाद राजस्थान सरकार की अनुशंसा से सीबीआई जांच हुई है। साथ ही कहा है कि किसी और को आगे करके बदनाम नहीं करना चाहिए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर राजकीय महाविद्यालय में आयोजित एनसीसी के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। राजस्व मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। एनसीसी के 3 साल के एनसीसी कैडेट को विदाई दी और साथ ही विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले एनसीसी कैंडिडेट्स और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मंत्री ने सम्मानित किया। जयपुर के चाकसू में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चंदलाई गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। जैसलमेर एसपी ओम प्रकाश शर्मा ने जैसलमेर जेल का निरीक्षण किया और जेल में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अंत में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कब्जे से 4 किलो 700 ग्राम गांजे बरामद किए। जैसलमेर में पुलिस ने पर्यटकों को परेशान करने के आरोप में आपका और होटल और मालिक को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले पर्यटकों को परेशान करते हुए एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में लड़का पर्यटकों को उनके वाहन के सामने बाइक चलाकर परेशान कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मानसून में बाइक सवार बदमाश ने शराब की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इस वजह से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। झालावाड़ के डग में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने खेत पर काम करते वक्त वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। सीकर के दातारामगढ़ में किसानों की फसल का करोड़ों रुपए लेकर व्यापारी फरार हो गया। दातारामगढ़ पुलिस थाने के बाद सैकड़ों किसान और छोटे व्यापारियों की भीड़ लग गई। आरोपी व्यापारी करीब 50 से 60 करोड़ की धोखाधड़ी कर फरार हो गया। पुलिस आरोपी को ट्रेस करने में की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कोटा के उद्योग नगर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी सुमेर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी 13 साल से हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। पाली के मारवाड़ जंक्शन में हुई लूट की घटना के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और नाकाबंदी करके 2 आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी है। भिवाड़ी के मिलकपुर गांव में घरेलू कलह को लेकर पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था। वारदात के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मुस्ताक को दबोच लिया है और उससे पूछताछ जारी है। बाड़मेर के फुरैया कला में 12 से जोधपुर जा रही ट्रैवलर्स बस के ड्राइवर को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन सवारियों को हल्की चोटें आई हैं। बूंदी में एक बस खड़े ट्रक से टकरा गई है। बता दें कि इंदौर से जयपुर जा रही थी। बस के ड्राइवर को नींद की झपकी आई, जिसके बाद यह घटना हुई। फिरोजाबाद में बुखार से बच्चों की मौत मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है और सदर विधायक मनीष असीजा से हालात की फोन करके जानकारी ली। सीएम ने कहा है कि वो खुद आकर मरीजों से हालचाल जानेंगे। सीएम सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों का हाल जानेंगे और फिर उन इलाकों का दौरा करेंगे। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लेंगे और कृष्ण जन्मभूमि में सीएम करेंगे पूजा अर्चना। वही जन्माष्टमी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और नाइट कोरोना कर्फ्यू को आज छूट दी है। पुलिस लाइन में भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 25,000 का एक इनामी बदमाश और एक सिपाही घायल हो गए। बदमाश पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। हरियाणा के रोहतक में विजयनगर में ट्रिपल मर्डर के मामले में चौथे घायल लड़की के इलाज के दौरान मौत हो गई। लड़की की गर्दन में गोली लग गई थी। पलवल में शादी का झांसा देकर 26 वर्षीय महिला का 4 वर्षीय तक दुष्कर्म किया गया। महिला के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। पीड़िता ने विरोध किया है तो आरोपी ने परिवार ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बहादुरगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जीआरपी के मुताबिक आसोदा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने कालिंदा एक्सप्रेसवे के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद ट्रेन के ड्राइवर ने जीआरपी को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की। छतरपुर में महिला ने अपने 2 मासूम बच्चियों को कुएं में फेंक दिया है। बच्चियों को कुएं में फेंकने के बाद महिला ने फांसी लगा ली। एक 3 साल की बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सतना के चित्रकूट विधानसभा के मझगवा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत जरी में घूमना से अंधेरिया सड़क मार्ग आज तक नहीं बन पाया।
सड़क ना बनने की वजह से लोगों को बेहद ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बीमार होने पर मरीज को खाट पर लेकर जाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। मेरठ में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। 2 लापता बच्चों का शव बरामद हुआ। बच्चों के शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी हैं।